कभी एक सवाल आपने अपने आप से पूछा है, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ फिर भी पैसा मेरे पास क्यों नहीं रुकता? अगर ये सवाल कभी तुम्हारे दिमाग में आया है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है, क्योंकि प्रॉब्लम मेहनत नहीं होती, प्रॉब्लम सोच होती है। आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे पॉपुलर फाइनेंशियल माइंडसेट बुक पर, जिसका नाम है रिच डैड एंड पुअर डैड। लेकिन ये वीडियो सिर्फ बुक समरी नहीं है दोस्तों। इस वीडियो में तुम्हें पता चलेगा क्यों कुछ लोग कम कमाकर भी अमीर बन जाते हैं और क्यों कुछ लोग ज़्यादा कमाकर भी हमेशा स्ट्रगल में रहते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, तुम कौन सी गलती रोज़ाना रिपीट कर रहे हो। इस वीडियो को एंड तक सुनना, क्योंकि लास्ट पार्ट में मैं वो बात शेयर करूँगा जो अक्सर लोग मिस कर देते हैं, और वही बात उनकी ज़िंदगी बदल सकती है। तो चलो शुरू करते हैं रिच डैड पुअर डैड का पहला सबसे पावरफुल लेसन। दोस्तों सोचिए ज़रा, हम सब बचपन से एक ही तरह की बातें सुनते आए हैं कि पढ़ाई करो वरना कुछ नहीं बनोगे, जॉब लग जाए बस फिर लाइफ सेट है, बिजनेस रिस्की होता है, हम मिडिल क्लास लोग हैं। ये बातें गलत नहीं होती, लेकिन ये अधूरी होती हैं। मसला ये है कि हम इन बातों को फाइनल ट्रूथ समझ लेते हैं, और फिर जब ज़िंदगी में मुश्किल आती है तो हम कहते हैं शायद मेरी किस्मत ही ऐसी है। लेकिन असल में किस्मत से ज़्यादा सोच का रोल होता है। रॉबर्ट कियोसाकी के पास दो बाप जैसी पर्सनैलिटीज़ थीं। एक थे पुअर डैड और दूसरे थे रिच डैड। जो पुअर डैड थे वो बहुत पढ़े लिखे थे, उनके पास अच्छी जॉब थी, सोसाइटी में इज्जत थी। उनका मानना था सेफ रहो, रिस्क मत लो और सिस्टम के अंदर रह कर काम करो। दूसरे थे रिच डैड। दोस्तों ये जो रिच डैड थे ये ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थे, लेकिन पैसे के रूल्स समझते थे। वो कहते थे सिर्फ पैसा कमाना काफ़ी नहीं, पैसा समझना सीखो। ये दोनों बातें सुनने में सिंपल लगती है ना, लेकिन इन दोनों के बीच ज़िंदगी और ज़िंदगी के बाद का फ़र्क होता है। आप अपनी सोसाइटी का सीन देखो। एक बंदा सुबह 8 बजे निकलता है, बस बाइक या बाइक पे ऑफिस, पूरा दिन काम, बॉस की सुनना, प्रेशर बर्दाश्त करना, शाम को घर आना, थकान और फिर सो जाना। वो बंदा गलत नहीं है, वो मेहनती है, वो जिम्मेदार है, लेकिन मसला ये है कि उसने कभी ये सोचा ही नहीं कि क्या मैं इससे अलग भी सोच सकता हूँ। रिच डैड और पुअर डैड यहीं पर इंसान को जगाता है। ये बुक कहती है तुम गलत नहीं हो, लेकिन तुम्हें सही सवाल पूछना नहीं सिखाया गया। पुअर डैड के लिए पैसा सिर्फ एक चीज़ था जो आती है और चली जाती है। रिच डैड के लिए पैसा एक सर्वेंट था जो काम करता है। आम आदमी का लूप देखो ज़रा, काम करो, सैलरी लो, बिल्स दो, पैसा फिर ख़त्म, और फिर नेक्स्ट मंथ वही कहानी। रिच माइंडसेट का लूप देखो ज़रा, काम करो, पैसा बनाओ, कुछ सीखो, कुछ बनाओ, पैसा रिपीट हो। फ़र्क सिर्फ इतना है कि एक बंदा पैसे के पीछे भागता है और दूसरा बंदा पैसे को सिस्टम में डाल देता है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरी एज निकल गई है, या मेरे पास पैसा नहीं है, या मैं एवरेज हूँ, तो याद रखो रिच डैड पुअर डैड के सारे लेसन्स उन लोगों के लिए हैं जो एवरेज होते हैं और एवरेज होते हुए भी सोच बदलना अपनी चाहते हैं। ये बुक कहती है तुम्हारी लाइफ एक दिन में चेंज नहीं होगी, लेकिन तुम्हारी सोच आज ही चेंज हो सकती है। और जब सोच चेंज होती है तो धीरे धीरे ज़िंदगी में भी चेंज आने लग जाता है। आज की सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल ये नहीं है कि मैं अमीर कब बनूंगा। आज का सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि क्या मैं अपनी सोच बदलने के लिए तैयार हूँ। अगर जवाब हाँ है तो समझ लो कि आप पहला स्टेप ले चुके हो। अब बात करते हैं इस बुक के सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट एसेट और लायबिलिटी पर। ये दो लफ्ज़ सुनने में सिंपल लगते हैं, लेकिन अगर आप इन्हें गलत समझ लो तो पूरी ज़िंदगी पैसों के पीछे भागते रह जाओगे, और अगर सही समझ लो तो शायद ज़िंदगी पहली बार आपके कंट्रोल में आनी शुरू हो जाए।
स्कूल, कॉलेज या घर में हमें जो सिखाया जाता है वो ये होता है कि घर इज़ इक्वल टू एसेट, गाड़ी इज़ इक्वल टू एसेट, महंगा फ़ोन इज़ इक्वल टू एसेट। लेकिन रिच डैड कहता है ये सब गलत नहीं, लेकिन कंप्लीट ट्रूथ भी नहीं। रिच डैड का रूल बहुत सिंपल है। एसेट वो चीज़ है जो पैसा आपकी जेब में डाले, लाइबिलिटी वो चीज़ है जो पैसा आपकी जेब से निकाले। बस कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला नहीं। अब इस रूल को आप अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करो। सोचो, एक बंदा है, उसने ज़िंदगी भर मेहनत की, फिर एक दिन घर लिया। लोग बोले वाह एसेट बना लिया। लेकिन हर मंथ क्या होता है? बिजली का बिल, गैस का बिल, मेंटेनेंस, टैक्स, रिपेयरिंग, पैसा जा रहा है, आ नहीं रहा। रिच डैड कहता है अगर घर तुम्हें पैसा नहीं दे रहा तो वो एसेट नहीं, लायबिलिटी है। इसका मतलब ये नहीं कि घर लेना गलत है, मतलब सिर्फ ये है कि ट्रुथ को सच मान लो, इमोशन से नहीं। अब गाड़ी की एग्जाम्पल ले लो। पाकिस्तान में या इंडिया में गाड़ी सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट नहीं, स्टेटस सिंबल होती है। लोग सोचते हैं गाड़ी ले ली तो लाइफ सेट, लेकिन असल में पेट्रोल, सर्विसिंग, पार्ट्स, इंश्योरेंस, डिप्रिसिएशन, गाड़ी जितनी महंगी उतना ज़्यादा पैसा बाहर। इसलिए रिच डैड कहता है मिडिल क्लास गाड़ी को एसेट समझकर ख़रीदता है। अब एक कड़क बात मैं आप लोगों से करता हूँ, सैलरी बुरी चीज़ नहीं, जॉब गलत नहीं, लेकिन अगर आप सिर्फ सैलरी पे डिपेंडेंट हो तो आप एक ट्रैप में हो। सैलरी का सीन देखो, सैलरी आई, उससे फिर आपने बिल्स भरे, फिर खर्चे आ गए आपके, और फिर पैसा ख़त्म, और फिर अगले मंथ का वेट। रिच डैड कहता है तुम जॉब रखो, लेकिन जॉब को अपनी ज़िंदगी का सेंटर मत बनाओ। सेंटर होना चाहिए एसेट्स बनाना। लोग सोचते हैं एसेट बनाना अमीरों का काम है, ये भी गलत सोच है। एसेट बहुत सिंपल लेवल से स्टार्ट होता है, जैसे एक स्किल्स जो पैसा लेके आए, या एक छोटी सर्विस, या जैसे एक यूट्यूब चैनल, या फिर आपने कोई फ्रीलांसिंग कर ली, या फिर कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट छोटी सी, या फिर कोई आपकी ऑनलाइन बिजनेस। आज अगर आप 9 to 6 जॉब करते हो और रात को 1 घंटा कुछ सीख रहे हो जो कल पैसा ला सकता है, तो समझ लो आप रिच डैड वाली सोच पर अपना काम कर रहे हो। पुअर डैड इमोशनल डिसीजंस लेता है, जैसे लोग क्या कहेंगे, स्टेटस का मसला है। रिच डैड लॉजिकल डिसीजंस लेता है, इससे पैसा आ रहा है या जा रहा है। ज़्यादातर लोग अमीर दिखना चाहते हैं, अमीर बनना नहीं। और जो लोग वाकई अमीर बनते हैं वो पहले चुपचाप एसेट्स बनाते हैं। आज का लेसन्स ये नहीं कि सब बेच दो या सब छोड़ दो। आज का लेसन सिर्फ इतना है, जो चीज़ पैसा निकाल रही है उसको एसेट कहकर ख़ुद को धोखा मत दो दोस्तों। और जो चीज़ आज छोटी लग रही है लेकिन कल पैसा ला सकती है, शायद वही आपकी असली ताकत है। ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा लोग फेल इसलिए नहीं होते कि वो कमज़ोर होते हैं, लोग इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो डर जाते हैं। डर का डर क्या होता है कि पैसा ख़त्म हो जाएगा, लोग क्या कहेंगे, फेल हो गए तो क्या होगा, टाइम वेस्ट हो गया। तो ये डर इतना नॉर्मल है कि हर इंसान इसे फील करता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग डर के आगे निकल जाते हैं और कुछ लोग उसी डर में पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं अपनी। रिच डैड कहता है डर को फील करो लेकिन उसके फैसले मत लेने दो। पुअर डैड कहता है रिस्क मत लो, बस सेफ रहो। लेकिन यहाँ एक शॉकिंग बात है, जो बंदा रिस्क नहीं लेता असल में वो सबसे बड़ा रिस्क लेता है। आप पूछोगे क्यों? क्योंकि वो एक ही इनकम पे डिपेंडेंट होता है, एक ही स्किल पर अटका हुआ होता है और एक ही रूटीन में फंसा हुआ रहता है। अब हमारे घरों में क्या सिखाया जाता है? बेटा जॉब पक्की होनी चाहिए, रिस्क मत लेना, लोगों का क्या ख्याल होगा। इसलिए बहुत से लोग पसंद की ज़िंदगी नहीं जीते, सिर्फ बिल्स बढ़ते रहते हैं, सपने सिर्फ सोच बन के रह जाते हैं और फिर 40 से 50 साल की उम्र में कहते हैं काश थोड़ा पहले सोचा होता। रिच डैड कहता है फेल होना प्रॉब्लम नहीं है, फेल से ना सीखना प्रॉब्लम है। बच्चे चलना कैसे सीखते हैं? गिर गिर के। अगर बच्चे डर के गिरना छोड़ दें तो वो कभी चलना नहीं सीख सकते। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो गिरने से डरने लगते हैं और यही डर हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने से रोक देता है।
अगर आप ये वीडियो सुन रहे हो तो शायद आप कुछ और करना चाहते हो, कुछ सीखना चाहते हो, अपनी इनकम इम्प्रूव करना चाहते हो, लेकिन डर बीच में आ जाता है। और आज डिसीजन ये नहीं है कि आप कल करोड़पति बन जाओ। आज डिसीजन सिर्फ ये है, मैं अपनी सोच बदलना शुरू करूँगा। रोज़ सिर्फ एक छोटा स्टेप, 30 मिनट सीखना, एक नई स्किल, एक आइडिया पे काम करना या फिर अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, बस इतना। अमीर लोग ज़्यादा स्मार्ट नहीं होते दोस्तों, वो बस सीखना बंद नहीं करते। अमीर लोग परफेक्ट नहीं होते, वो बस डर के बावजूद एक्शन लेते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप लेट नहीं हो, आप कमज़ोर नहीं हो, आप बस अभी शुरू कर रहे हो। आज का एक छोटा फैसला कल आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। जो लोग आज रिस्क नहीं लेते वो कल पूरी ज़िंदगी रिस्क में गुजार देते हैं। सोच बदलो, सीखना शुरू करो, एक्शन लो। अगर इस वीडियो का कोई भी हिस्सा तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी जैसा लगा, अगर तुम्हें लगा कि हाँ मैं भी ये गलती करता हूँ, तो ये वीडियो सिर्फ सुनने के लिए नहीं थी, एक्शन के लिए थी। सबसे पहला एक्शन, इस वीडियो को लाइक करो ताकि यूट्यूब को पता चल सके कि ये कंटेंट और लोगों तक पहुँचाना चाहिए। दूसरा एक्शन, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ सिर्फ मोटिवेशन नहीं मिलेगी, यहाँ मिलेगी रियल लाइफ फाइनेंशियल थिंकिंग जो स्कूल या कॉलेज नहीं सिखाता। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट, कमेंट में लिखो, मैं अपनी सोच बदलने के लिए रेडी हूँ। मैं हर कमेंट रीड करता हूँ और नेक्स्ट वीडियोस तुम लोगों के सवालों पर ही बनेगी। याद रखो, ज़िंदगी तब बदलती है जब सोच बदलती है, और सोच आज से बदल सकती है।